तो हम लोग बात कर रहे थे किसकी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में बल्ब वाले क्वेश्चन की बात करी थी हमने पिछली क्लास में, है ना। Yes. बल्ब क्वेश्चंस। अच्छा, व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में भी बताया था ना मैंने। हाँ sure. Yes, sir. अच्छा, क्या है देखो। देखो, व्हीट स्टोन ब्रिज या सिमेट्रिकल सर्किट्स का एक एग्जांपल और कराते हैं। तो मान लो क्या है, हमें एक ऐसा टेट्राहेड्रल दिया है। ए बी सी डी। टेट्राहेड्रल पिरामिडल स्ट्रक्चर है, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, ट्राइंगुलर पिरामिड भी बोल सकते हैं इसको, है ना। All sides represent equal resistances. हम पता करना है, find the equivalent resistance between A and find equivalent resistance between A and तो देखो, एक तो क्या है बेटे कि हम ये जो डी पॉइंट है ना, इसको इसी के प्लेन में बना सकते हैं, ट्राइंगल के प्लेन में ही बना सकते हैं। तो ये हमारा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाएगा, ए से बी तो ये है से, इधर है सी, इधर है ऐसे, और ये डी यहाँ पे। और ए से डी एक रेजिस्टर जुड़ा है, डी से सी एक रेजिस्टर जुड़ा है, डी से बी एक रेजिस्टर, ठीक है। और ये रेजिस्टेंस है आर, ये वाला रेजिस्टेंस है आर, और ये रेजिस्टेंस भी है R। और ए और बी से हमने इसको ऐसे कनेक्ट किया। अब देखो, ये ए, अगर मैं यहाँ से कुछ करंट एंटर कर रहा है ये मानो, और यहाँ से करंट बाहर निकल रहा है ये मानो, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि जितना करंट डी की तरफ जाएगा उतना ही सी की तरफ भी जाएगा? या थोड़ी देर के लिए आप ऐसा करो कि ये जो ए बी रजिस्टर है ना, इसको हटा दो। मतलब सिर्फ इतना ही हिस्सा कंसिडर कर, सर्किट का आप कंसिडर ओनली दिस पार्ट ऑफ द सर्किट। कंसिडर ओनली दिस पार्ट ऑफ द सर्किट। अब ये वाला हिस्सा जो सर्किट का बना है, इसको ऐसे भी तो बना सकते हो, तो बड़ा टेढ़ा मेढ़ा बना हुआ है, इसको हम ऐसे ही बना सकते हैं। ये हो गया डी, ये हो गया ए, ये हो गया बी, यहाँ पर हो गया सी,
ये हो गया रेजिस्टेंस आर, इधर भी हो गया रेजिस्टेंस आर, और यहाँ पर हो गया एक रेजिस्टेंस, और ये दो। अब क्या है, क्या ये व्हीट स्टोन ब्रिज हो गया बच्चों? यस सर। तो बीच वाले रेजिस्टर को हटा सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि और फिर अभी जो एक जो ए और बी के बीच में एक रेजिस्टर लग रहा था जो हमने हटा दिया था, इसको भी लगा देंगे। अब देखो 1/r इक्विवेलेंट को क्या लिख सकते हैं, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो 1/2r प्लस 1/2r प्लस 1/r। तो यहाँ से एलसीएम आ गया 2r 1 प्लस 1 प्लस 2। यानी आर इक्विवेलेंट की क्या वैल्यू आ गई, 2r/2, मतलब कि r/। क्या ये बात समझ में आ गई बच्चा? यस सर। और देखिए और किस तरह के सिमेट्रिकल सर्किट्स बनते हैं। तो ये क्वेश्चन एक और बार एक्सप्लेन करवाना। वही देखो क्या है। ये डी पॉइंट को पहले मैंने इसी प्लेन में बना दिया है ना, तो ये यहाँ से सर्किट इस तरह का बन गया। और मैंने कहा कि देखो ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता लगाना है, हम क्या करते हैं, पहले इतने हिस्से का पता लगा लेते हैं, और इसका जो भी रेजिस्टेंस आएगा उसके साथ ये कैपिटल आर तो बाद में भी पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं। तो हमने ए और बी के बीच में जो ये रेजिस्टर लगा हुआ था इसको यहाँ पे हटा दिया, हमने कहा इसको बाद में कंसिडर करें। अब ये जो बचा हुआ है ये अपने आप में क्या है, एक व्हीट स्टोन ब्रिज। ये अपने आप में एक व्हीट स्टोन है ना, यस सर। क्योंकि जो रेजिस्टेंस का रेशियो यहाँ है वही रेजिस्टेंस का रेशियो यहाँ भी है, और जितना टोटल ड्रॉप यहाँ आ रहा है उतना टोटल ड्रॉप यहाँ भी आ रहा है, तो यहाँ भी आधे आधे में दोनों बढ़ जाएगा, यहाँ भी आधे आधे में बढ़ जाएगा। तो इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो हमने क्या किया, ये बीच वाले को हटा दिया यहाँ पे, और ए और बी के बीच में जो रेजिस्टर अपन ने हटा के रखा हुआ था उसको वापस लिया। अब लगा देता है, अब यहाँ से समझ में आएगा कुछ? यस सर, समझा। अब देखो और एग्जाम्पल लेते हैं अपन सिमेट्रिकल सर्किट्स। तो जैसे मान लो हमें कहा जाए कि एक हेक्सागन है, और इस तरह से उसमें रेजिस्टर्स कनेक्ट।
सी डी, इस पॉइंट को मालूम कर, तो हमसे बोल रहे हैं फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस of the given network across points C and C और F पॉइंट के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करना, सारे के सारे बराबर रेजिस्टेंस। तो कैसे पता करेंगे भाई? तो सी और ई के यहाँ बीच से में रेजिस्टेंस कुछ बन रहा है। देखो आई करंट यहाँ से जा रहा है, यहाँ से आई करंट बाहर आ रहा है ना। अब आप देख लो कि अगर सीडी ब्रांच में एक्स करंट जाता है तो क्या सीबी ब्रांच में भी एक्स ही करंट जाएगा? बोलिए भाई। यस सर। क्योंकि ये दोनों एक जैसे पॉइंट तो है ना। कोई कैलकुलेशन नहीं करी है मैंने, इंटरनली कोई कैलकुलेशन नहीं करी है, बस सिमेट्री से बोल रहा हूँ। फ्रॉम सिमेट्री हम क्या बोल सकते हैं? वी कैन से दैट करंट इन सी टू डी ब्रांच ये बराबर होगा किसमें? करंट इन सी टू डी। सी से डी ब्रांच का करंट और सी से डी ब्रांच का करंट बराबर है ना। इसका मतलब क्या है? क्या मैं बोल सकता हूँ बी और बी पॉइंट सेम पोटेंशियल पे है? यस सर। ऑल्सो potential of E will also be equal to potential of A। ये दोनों पॉइंट्स भी सेम पोटेंशियल पे होने चाहिए, क्योंकि ये भी तो सिमेट्रिकली लोकेटेड है। देखो सिमेट्रिकल लोकेशन का मतलब क्या होता है? दोनों पॉइंट की इनपुट से डिस्टेंस और दोनों पॉइंट की आउटपुट डिस्टेंस बराबर हो। सिमेट्रिकल लोकेशन का मतलब क्या होना चाहिए? लोकेशन ऑफ पॉइंट्स मस्ट with respect to initial, with respect to input and output terminals, with respect to input and output terminals. इनपुट और आउटपुट टर्मिनल्स के रिस्पेक्ट में दोनों की पोजीशन सेम होनी चाहिए। अब जैसे डी है तो डी से इंटरवल में सिर्फ एक रेजिस्टेंस आ रहा और बी से इनपुट टर्मिनल जाने में भी एक रेजिस्टेंस आ रहा। डी से आउटपुट की जितनी दूरी है उतनी ही बी से भी आउटपुट की दूरी है ना। तो ये डी और बी पॉइंट एक जैसा
ई और ए पॉइंट आपस में एक जैसे, तो इसकी वजह से पता है अपन क्या कर सकते हैं, अगर दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पे है तो उनको एक साथ ड्रॉ कर दो, फिर अलग अलग क्यों ड्रॉ कर रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हो इस सर्किट में, जैसे ये पॉइंट है सी, तो व्हाट यू कैन डू इज बी और डी को एक ही साथ ड्रॉ कर सकते, बी और डी को एक साथ ड्रॉ, मतलब मैं इस सर्किट को इस लाइन के अबाउट फोल्ड कर दूं, इसको ऐसे फोल्ड कर, तो फोल्ड कर दिया तो क्या हो गया, सी डी और सी बी वाला रजिस्टर एक ही जगह पे लगा दिया, बी ए और डी ए वाला एक ही जगह पे लगा था, ए एफ और ई एफ वाला एक ही जगह पे लगा दिया, ए और ई को एक ही जगह पे ले आया है ना, और बस यहाँ पर सिंगल सिंगल रेजिस्टेंस में है, बाकी यहाँ पर भी दो रेजिस्टेंस और यहाँ पर भी दो रेजिस्टेंस, देखो टोटल कितने रेजिस्टेंस थे, टोटल 12 रेजिस्टेंस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 12 रजिस्टर है, क्या अभी भी 12 रजिस्टर है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11 2 5, पहले भी 12 रजिस्टर थे, अभी भी 12 रजिस्टर है, तो 12 12 बराबर। अब देखो क्या है, इसको हम ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं, ये सी, यहाँ पे एक रजिस्टर है आर, ये भी रजिस्टर है आर, है आर बाई टू, ये भी हो गया आर बाई टू, ये भी हो गया आर बाई टू, ये भी हो गया आर बाई टू, और ये भी हो गया आर बाई। अब एक और बात आप समझो कि अगर यहाँ से आई करंट आया है, यहाँ मान लो एक्स करंट चला, तो इसमें आई माइनस एक्स करंट जाएगा, और यहाँ से आई करंट बाहर निकलना है, क्या मैं बोल सकता हूँ सिमेट्री के हिसाब से कि इधर से एक्स करंट आना चाहिए और इधर से आई माइनस एक्स करंट आना चाहिए, देयर इज अ सिमेट्री ऑन इनपुट आउटपुट लेवल ऑल्सो, है या नहीं? मतलब इस तरह से अगर कोई ऑब्जर्वर इसको देख रहा है और यहाँ से कोई ऑब्जर्वर इसको देखता है, तो क्या इनको एक जैसा ही तो सर्किट दिखाई देगा कि अलग अलग दिखाई देगा। तो जिस तरह से करंट सर्किट में एंटर करते समय डिवाइड हुआ है इन दो ब्रांचेस में, उसी तरह से बाहर आते समय भी रिकलेक्ट होकर के बाहर आना चाहिए, क्योंकि जैसा विभाजन यहाँ हो रहा है वैसा ही विभाजन यहाँ भी तो हो रहा है। क्या इनपुट साइड और आउटपुट साइड से सर्किट देखने पे एक जैसा है, इधर से देखो और इधर से देखो तो क्या सर्किट एक जैसा लगेगा कि नहीं लगेगा। हाँ सर। बस Yes, फर्क sir. आपने क्या कर रखा है कि यहाँ हाई पोटेंशियल लगा रखा है, यहाँ लो पोटेंशियल। अगर मान लो इधर लो पोटेंशियल और इधर हाई पोटेंशियल लगा देता तो फिर करंट का विभाजन ठीक उल्टा हो जाता कि नहीं होता। Yes, sir. हाँ तो सर। इस वजह से क्या होगा, अब देखो आप कह रहे हो साहब यहाँ से एक्स करंट आया और इधर भी एक्स करंट चला गया, एक्स आया एक्स चला गया,
केसीएल के हिसाब से इस वाले नोड को अलग कर सकते हैं फिर? मतलब हम क्या मान सकते हैं, हम मान सकते हैं कि ये इसके इक्विवेलेंट है। कैसा? बोलो बच्चों। अब देखो यहाँ से एक्स करंट जाएगा, यहाँ पे एक्स करंट चला जाएगा। जब डिवाइड हो ही नहीं रहा है तो उसको कनेक्ट करके क्या मतलब है, अलग भी कर सकते हैं, है ना। और एक यस बार आपने इस तरह से कनेक्ट डिस्कनेक्ट कर दिया वहां से, तो डिस्कनेक्ट कर दिया तो इसका मतलब क्या है, अब ये ऊपर वाले आर और आर सीरीज में है गए, तो इनको हटा करके एक 2R का रेजिस्टर लगा सकते हैं। और ये R/2 और R/2 सीरीज में है, तो R/2 और R/2 R हो गया, तो उस R को नीचे वाले R/2 के साथ आप पैरेलल में लगा सकते हैं। अब इन दोनों का equivalent क्या है? इनका इक्विवेलेंट आ जाएगा R/R/2 अपॉन R प्लस R/2, तो R² 2 डिवाइडेड बाई 3R/2, R/2 से एक R/2 कैंसिल हो गया, तो R/3 आ जाएगा इसमें, तो आपके पास हो गया 2R R/2 R/3 R/2 प्लस R/2 R प्लस R/3 4R/3, और फाइनली करंट आ जाएगा 2R इंटू 4R/3 डिवाइडेड बाई 2R प्लस 4R, तो ये हो जाएगा 8R² 3 डिवाइडेड बाई 10R, तो R/3 से R/3 कैंसिल हो गई, 8R/10 यानी कि 4R/, क्या बात समझ में आ गई? यस सर। यहाँ पर बेसिकली हमने सिमेट्री से सॉल्व किया। इस तरह सॉल्यूशन होता है, उसको बोलते हैं सॉल्विंग सर्किट यूजिंग सिमेट्री। उसमें क्या होता है, सिमेट्री में कोई एक्चुअल प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं करते हैं, है ना। हम बस ये देखते हैं कि यार अगर रेजिस्टेंस सेम तरीके से कनेक्टेड है तो करंट भी सेम तरीके का फ्लो होना चाहिए, या पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम तरीके का आना चाहिए। सर सी और ई के बीच में एक व्हीटस्टोन ब्रिज बनेगा ना, तो वैसे भी कर सकते हैं। किस किस के बीच में बेटे? सी और ई एंड सी और ए। सी और ई एंड सी एंड ए। यस। ये वाला। हाँ सर।
वैसे कर सकते हैं क्या, मैं पूछूं? या वैसे कर नहीं पाओगे तुम, क्योंकि क्या है, ये सिर्फ दो ही जगह से अगर कनेक्टेड होता ना, मतलब यहाँ से कोई कनेक्शन नहीं होता, सिर्फ इतना ही हिस्सा होता है ना, यस सर। तो कर देते अपन इसको, ओके सर। समझो। लेकिन यहाँ से भी करंट की ब्रांचिंग हो रही है ना, इस वजह से नहीं कर सकते इसको। ओके सर। ये नोट कर लिया बच्चों सबने? सर नीचे वाला पेज एक बार दिखाइए। हाँ हाँ हाँ। सर हमने वो कनेक्शन तोड़ के कैसे लिखा, वो एक्सप्लेन करो। सर 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 अच्छा, तो बीच में स्क्रीन शेयरिंग ऑफ गया था, कहाँ तक दिखा था? ये वाला पार्ट, ये वाला पेज हो गया बच्चों, ये वाला? यस सर। यस सर। ओके, अगले पेज पे चलेंगे। देखिए, यस सर। देखो क्या है। सर वो लास्ट वाला लिखा था। देखिए, सर हाँ बेटा बोलो। सर स्टार्टिंग में हमने सीपी से करंट क्यों नहीं भेजा? सी किधर से? सीपी से भेज दो ना, सीपी से करंट भेज दो, कोई मना थोड़ी है। सर हमने वो कनेक्शन तोड़ के लिखा, वो कैसे, समझा नहीं। कनेक्शन भाई इसलिए तोड़ा हमने, सिंपल सा लॉजिक है कि भाई आप ऐसे देखो ना,
यहाँ से एक्स करंट जा रहा था इस वाले रेजिस्टर से, और इससे भी एक्स करंट जा रहा है। इसका मतलब ये दोनों ऐसे बिहेव कर रहे हैं एज इफ दे आर इन सीरीज, दे आर नॉट कनेक्टेड टू एनी अदर ब्रांच। ना तो यहाँ से करंट बाहर जा रहा है, ना यहाँ से करंट एंटर हो रहा है। तो जब ना यहाँ से बाहर जा रहा है, ना यहाँ एंटर हो रहा है, तो आप इसको हटा ही सकते हो ना यहाँ से। समझ में आई बात भाई? एनी कनेक्शन इफ that does not affect your current, so you can remove that. ओके सर, ओके। ओके, और देखो, जैसे सिमेट्रिकल सर्किट्स में एक ऐसा भी होता है कि मान लो हमसे कहा जाए ये रेजिस्टेंसेस हैं R2R3 है, और यहाँ रेजिस्टेंसेस हैं 3R 6R 9। तो हमें पता लगाना है फाइंड करंट थ्रू द, फाइंड करंट थ्रू द, अब देख लेते हैं फिर से, आप समझो यहाँ पे कि जो रेशो इस ऊपर वाली ब्रांच में रेजिस्टेंसेस का है 1:2:3, वही रेशो नीचे वाली ब्रांच में भी है नहीं? और यस जितना टोटल ड्रॉप रेजिस्टेंसेस का ऊपर वाली ब्रांच में आएगा वो V के बराबर आएगा। नीचे वाली ब्रांच में भी टोटल ड्रॉप V के बराबर ही होगा। तो जिस तरह से V वोल्ट ऊपर डिवाइड होगा, उसी तरह से V वोल्ट नीचे भी डिवाइड होगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होंगे और ये दोनों पॉइंट्स भी सेम पोटेंशियल? इसका मतलब क्या है? ये जो 2R वाला रजिस्टर है और ये जो 4R वाला रजिस्टर है, इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, उनको हटा सकते हैं यहाँ से। और हमारा सर्किट सिर्फ इतना ही बचा। ऊपर वाले तीनों रजिस्टर सीरीज में, नीचे वाले तीनों रजिस्टर्स भी सीरीज में। तो ऊपर कितना करंट फ्लो करेगा? V डिवाइडेड बाई 6R। नीचे कितना करंट फ्लो करेगा? V डिवाइडेड बाई 6 और 3 18R। तो टोटल करंट यहाँ से पता करना है, तो वो टोटल करंट कितना आ जाएगा बच्चों? टोटल करंट आ जाएगा V बाई 6R प्लस V बाई
18, तो 18 और एलसीएम आता है 3v प्लस v, तो आई की वैल्यू आ जाएगा 2v, ऐसी आई की वैल्यू होती है। ये बात समझ में आती है? यस सर। और देखो जैसे मान लो तुम्हारे पास एक क्यूब है, और उस क्यूब की हर ब्रांच बराबर बराबर रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट all sides are at equal resistance. Find the equivalent resistance between B and B और A के बीच में equivalent resistance होगा। तो देखो एक बात देखो, क्या मैं बोल सकता हूँ अगर B से कुछ I करंट है तो वो I करंट 3 बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड होगी। बोलो बच्चों, यहाँ से अगर कोई I करंट एंटर किया तो क्या वो I/3 बराबर पार्ट में डिवाइड होगा कि नहीं? बच्चों हमारे आर्टिकल यस सर। क्रैक और ऐप का फॉल्स लेकिन देखो बराबर बराबर हिस्से में क्यों डिवाइड होगा उसकी बात करते हैं अब। तो
तो देखो बराबर बराबर हिस्से में डिवाइड होने का रीजन क्या है? अगेन सिमेट्री। क्या इन तीनों पॉइंट की लोकेशन तो भाई इनपुट और आउटपुट के रेस्पेक्ट में लोकेशन एक जैसी है कि नहीं इन तीनों पॉइंट्स की? यस। है ना, जैसे यहाँ से जितना दूर है, जैसे देखो इस वाले पॉइंट तक आपको पहुंचना है तो इनपुट टर्मिनल से एक रेजिस्टेंस की दूरी पर, ये वाला भी एक रेजिस्टेंस की दूरी पर, ये वाला भी। और आउटपुट के रेस्पेक्ट में अगर इसकी लोकेशन देखोगे तो यूं या ऐसे पहुंचा जा सकता है, ठीक है, एक स्क्वायर और एक रेजिस्टेंस, है ना। सी तक कैसे पहुंचा जा सकता है? सी तक कैसे पहुंचा जा सकता है? नहीं सॉरी, मतलब अपन को किस किस की लोकेशन देखनी है? ए की, वन स्क्वायर अवे, है ना। जी की पोजीशन देखो, अगेन वन स्क्वायर अवे। और सी की पोजीशन देखो, अगेन वन स्क्वायर अवे। तो ये तीनों पॉइंट जो हैं वो एक जैसे लोकेटेड है कि नहीं आउटपुट के रेस्पेक्ट में भी? आउटपुट के रेस्पेक्ट में भी एक जैसे लोकेटेड, इनपुट के रेस्पेक्ट में भी एक जैसे लोकेटेड है। तो इसका मतलब क्या है? एक जैसे ही तो है ये सब के सब, ये तीनों एक जैसे हैं, है ना। अच्छा उसी तरह से ये वाले पॉइंट्स देखो आप, ये वाले, क्या ये तीनों भी एक जैसे? आउटपुट से एक एक रेजिस्टेंस की दूरी पर, और इनपुट से एफ तक पहुंचना है आपको, तो इस वाले स्क्वायर से पहुंच जाओगे। इनपुट से डी तक पहुंचना, इनपुट से एच तक पहुंचना है तो ऐसे। तो क्या होगा? क्या आप बोल सकते हो कि मैं क्या कर सकता हूँ, ये ए सी और जी पॉइंट को मर्ज कर सकते हैं, तो डी को इधर ही रहने देता हूँ और ए सी और जी को मर्ज कर, फिर ई को उधर ही रहने देता हूँ और डी एफ एच को मर्ज कर, डी एफ एच। तो क्या हो जाएगा, तीन रेजिस्टर यहाँ और ये तीन रेजिस्टर और बाकी यहाँ पे 6 रेजिस्टर। तो क्या हो जाएगा, R/3 प्लस R/6 प्लस R/3। तो यहाँ से 6 एलसीएम ले लिया आपने, 2R प्लस R प्लस 2R। तो इक्विवेलेंट आ गया कितना,
5R/6। क्या ये बात समझ में आई है? सर आपने फोल्ड क्या किया, जैसे लास्ट क्वेश्चन में क्या था? यहाँ पर मैंने क्या किया, इस वाले पॉइंट को इसके साथ मर्ज कर दिया और इस वाले पॉइंट को इन तीनों को मर्ज कर दिया। इसमें मैंने क्या किया, ये तीनों पॉइंट जो थे ना, ये और इन तीनों को मिला दिया एक ही जगह। और ये और ये और ये इनको भी मिला दिया। तो इनको मिला दिया तो R/, ये E से F तक जो एक रेजिस्टेंस जा रहा था, E से H तक जो जा रहा था, E से D तक जो जा रहा था, E से F, E से H और E से D, E से F, E से H, इन तीनों को एक ही जगह पे आ गई। है ना? समझ में आई बात? अच्छा, हाँ यस। अच्छा, इसी में सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है, बिटवीन B एंड D, है ना? जो फेस डायगोनल वाले पॉइंट्स हैं उनके बिटवीन रेजिस्टेंस बताओ। तो कैसे पता करेंगे? देखो, इन दोनों के बीच में बताओ, यहाँ से करंट आए, यहाँ से करंट। अब इसमें बताओ कौन से पॉइंट एक जैसे हैं? बी से जो करंट आएगा वो तीन जगह पे डिवाइड होगा, ए की तरफ जाएगा, सी की तरफ जाएगा और जी की तरफ जाएगा। क्या तीनों एक जैसे हैं क्या? यस सर। सोच लो। सी और एक जैसे। सी और ए एक जैसे, ये अलग, क्योंकि अगर करंट ए पे गया तो देखो, ए पॉइंट, सी पॉइंट और जी पॉइंट तीनों की इनपुट इनपुट से तो दूरी बराबर है, लेकिन आउटपुट से दूरी बराबर नहीं है। आउटपुट से सी पहुंचना है आपको तो ऐसे पहुंच जाओगे, आउटपुट से ए पहुंचना है तो ऐसे पहुंच जाओगे, और आउटपुट से जी पहुंचना है तो कैसे पहुंचोगे? क्या कोई सिंगल रेजिस्टेंस का रास्ता है जिससे जी तक पहुंच सकते हो आउटपुट से? नो सर। तो जी अलग है ना? तो हम यस। बोल सकते हैं कि क्या होगा, कि इन दोनों में तो बराबर बराबर करंट जाएगा और यहाँ से करंट जाएगा अलग, है ना? उसी तरह से जब करंट बाहर इकट्ठा होगा तो यहाँ से एक्स करंट फ्लो होगा, यहाँ से एक्स करंट फ्लो होगा और यहाँ से I - 2x करंट।
होगा कि नहीं? यस अब अगर ऐसा है तो आप समझो, यहाँ से एक्स करंट आया, यहाँ एक्स करंट चला गया। अब इस वाले पॉइंट पे केवीएल अगर मैं लगाऊंगा तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ये वाला करंट 0 होना चाहिए? यस उसी तरह से सी वाले पॉइंट पे आ जाओ, इधर से एक्स करंट आया, यहाँ एक्स करंट चला गया, तो सी पॉइंट पर केवीएल लगाओगे तो क्या बोल सकते हैं, इसमें करंट 0 जाए। तो हम क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम केवीएल KCL एट सी एंड ए, हम बोल सकते हैं करंट इन सी एफ ब्रांच भी 0 होगा एंड करंट इन ए एच ब्रांच भी 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को हटा सकते हैं ना? क्या आपका सर्किट देखो कैसा है। ऐसा। दोनों बच्चों, क्या ऐसा ही सर्किट रह जाएगा? यस यस सर। मैं ये वाला ब्रांच हटा चुका हूँ, ये वाला ब्रांच। टोटल कितनी ब्रांच होनी चाहिए, 12। अब कितनी बची है? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बचे। अब देखो, ये दोनों रजिस्टर सीरीज में, ये दोनों रजिस्टर सीरीज में, तो आर और आर मिलकर के 2R, और ये वाला आर और ये वाला आर मिलकर के भी 2R, और 2R और 2R मिलकर के आर बना सकते हैं अपन, है ना? तो कैसा बन जाएगा सर्किट? बन जाएगा, ये टर्मिनल बी है, यहाँ बनाना है डी, और डी और डी के बीच में एक रेजिस्टर हमने बना दिया, कितना, आर। आर और आर 2R, आर और आर 2R, 2R और 2R मिलकर के आर। फिर बी से एक रेजिस्टर ऊपर गए, आर वाला, है ना? अब इन दोनों का सीरीज, तो आर और आर मिलकर के हो जाएगा 2R, ये आर और ये आर मिलकर के भी हो जाएगा 2R, और 2R और 2R मिलकर के फिर हो जाएगा आर, ये यहाँ हो जाएगा आर। यहाँ भी हो जाएगा, ये करंट इस तरह से फ्लो, आर 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 कितना हो गया, ऊपर 3R, और नीचे एक है आर, तो 3R और आर पैरेलल में, तो आर इक्वलेंट हो जाएगा 3R इंटू आर अपॉन 3R प्लस आर, यानी कितना आ जाएगा बेटे, 3R बाई, क्या बात समझ में आ गई?
हाँ बेटे। यस सर, थोड़ा ऊपर लीजिए। सर हम्म, सर एक बार वापस समझाइए ना। एक बार फिर से समझो क्या है। हमने कहा कि बी और डी के बीच में एक कनेक्शन हो रहा है ना। तो इसका मतलब सी और ए पॉइंट एक जैसा। तो बी से सी में जितना करंट जाएगा उतना ही बी से ए में जाएगा। मान लेते हैं वो एक्स एक्स जा रहा है, तो इधर करंट चला गया I-2। आई आया, इधर चला गया एक्स, इधर चला गया एक्स, तो इधर चला गया I-2। अच्छा, जैसा सर्किट इनपुट साइड से देख लेते हैं वैसा ही आउटपुट साइड से देख लेते हैं। तो यहाँ पे करंट आई आया था, एक्स एक्स और I-2x में डिवाइड हुआ था। तो वहां से जब करंट आई बाहर निकलेगा तो फिर से एक्स एक्स और I-2x में डिवाइड होगा। अब यहाँ से यदि x आया, यहाँ x चला गया, तो इसका मतलब इससे कोई करंट नहीं गया। तो मैंने CF वाली ब्रांच में से करंट हटा दिया, रेजिस्टेंस हटा दिया। उसी तरह से AH से भी रेजिस्टेंस हटा दिया। ये G है, ये C। अब उसके बाद तो सीरीज पैरेलल नजर आने लग जाएंगे अपने को। क्यों? यस। इसके बाद तो हो जाएगा ना। हाँ सर समझे। ठीक है। अच्छा, इसी में एक और क्लास ऑफ प्रॉब्लम बनती है जिसको बोलते हैं इनफाइनाइट रेजिस्टेंस नेटवर्क ऑफ इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। नेटवर्क ऑफ इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। तो देखो क्या होगा। जैसे मान लो हमें कोई ऐसा नेटवर्क दे, और कहा जाए कि ये जो सीरीज है ये कंटिन्यू करती है अप टू इंफिनिटी। तो आपको पता करना है फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ अबव नेटवर्क बिटवीन टर्मिनल्स ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है। अब देखो बच्चों, इस तरह के सर्किट को कैसे सॉल्व करना कि क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी is equal to x। तो ये सी और डी वाले पॉइंट्स के बियॉन्ड अगर मैं सर्किट को जाता हूँ, इफ आई लुक एट एंटायर सर्किट बियॉन्ड सी एंड डी, तो क्या वो ठीक वैसा ही है जैसा ए और बी के बीच में सर्किट था? और क्योंकि इनफाइनाइट रेजिस्टेंसेस हैं, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि
एग्जैक्टली सेम है जैसा ए और बी के बीच में सर्किट। बोलो बच्चों। Yes, sir. तो व्हाट कैन आई से दैट equivalent resistance of entire network to the right of points C and D is also equal to X। C और D पॉइंट के राइट में जितना नेटवर्क बचा है उसका भी रेजिस्टेंस X ही आना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए हम उस सर्किट को ऐसा बना सकते हैं, ये ए और बी पॉइंट्स हैं, तो सी और डी के बाद का जितना भी हिस्सा है उसको एक्स से रिप्लेस कर दो आप, आर टू आर तो लगा हुआ, और बाद वाले हिस्से को एक्स से रिप्लेस कर। अब ये जो सर्किट बचा है मेरा, क्या इसका इक्विवेलेंट फिर से एक्स आ जाना चाहिए? हाँ सर। क्योंकि ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट एक्स माना था, पूरे का इक्विवेलेंट एक्स माना था। तो इसका इक्विवेलेंट क्या आ गया, देखो ये 2r और x पैरेलल में है, यस सर। तो इनका इक्विवेलेंट आ जाएगा 2rx r1 r2 अपॉन r1 प्लस r2, और इनका जो इक्विवेलेंट आएगा वो इस r के साथ सीरीज में होगा, तो इसमें r ऐड कर दो, तो ये x के बराबर आ जाना चाहिए। इसका मतलब 2rx अपॉन 2r प्लस एक्स की वैल्यू हो जाएगी x माइनस r, है ना। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन x में बनेगा, तो हो जाएगा 2rx इज इक्वल टू 2r प्लस एक्स इंटू x माइनस r। 2rx माइनस 2r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो 2rx से 2rx कैंसिल हो गया, आ गया एक्स स्क्वायर माइनस आर एक्स माइनस 2r स्क्वायर इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2। ये हो जाएगा r प्लस माइनस हम रख लेते हैं कितना 8r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर 9r स्क्वायर divided by r plus minus 3r divided by 2। तो x की वैल्यू क्या 2r ही है जो, क्या बता क्या बात समझ में आती है बच्चों? हाँ सर। इसको बोलते हैं इनफाइनाइट नेटवर्क ऑफ रेजिस्टेंस। जैसे ऐसा एक और सवाल करके बताता हूँ, मान लो हमें कहा जाए तो ये एक ऐसी लैडर
and it extends up to infinity. ये भी extends up to infinity. तो मुझे क्या करना है, A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करें, and all are of equal resistances R. तो क्या हो जाएगा, देखो, look at the circuit beyond these two points. If R equivalent across A and B is equal to X, implies R equivalent of circuit to the right of C and D is also equal to, क्या बता, इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट भी X ही होगा। अगर इस पूरे का X है तो इसके बाद के सर्किट का इक्विवेलेंट भी X है। तो आप सर्किट को कैसे बना सकते हो, R और C और D के पीछे जितना भी, उसको हटा के आप X लो। तो क्या आ जाएगा, RX अपॉन R प्लस X, और इसके साथ ये दोनों R सीरीज में होंगे, R प्लस R, और ये मिलकर के फिर से X आ जाना, R X बराबर हो गया X माइनस 2R इंटू R प्लस X। इसका मतलब R X इसके बराबर हो गया X स्क्वायर प्लस X X स्क्वायर माइनस 2R माइनस 2R, तो RX से RX कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या होगा, X स्क्वायर माइनस 2X minus 2R square equal to 0. So now I can solve this quadratic equation. तो X की वैल्यू आ जाएगी माइनस B प्लस माइनस अंडर B स्क्वायर माइनस 4AC divided by 2. तो यह आ जाएगा 2R प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 12R स्क्वायर डिवाइडेड बाय, तो इसको हम लिख सकते हैं 2R प्लस माइनस 2U3R डिवाइड बाय कैंसिल हो गया, तो ये आ गया R इंटू 1 प्लस क्या ये बात सही है? सर x की एक वैल्यू नेगेटिव क्यों आती है? यार वो तो मैथमेटिकली
मैथमेटिकली ऐसा हो रहा है ना कि वो जो एक्स की उस वैल्यू के लिए क्या होगा, बराबर आ जाएगा चीज के। फिजिकली तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है बच्चों। हाँ सर। तो ठीक है बच्चों, बाकी जो है वो अपन अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए इतना ही काफी है।